बन के जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। जब बेकार के पंगार के ख्यालों को तू हटा देता है और दुनिया की कितनी भी कठिन बात तू समझने लगता है तो इजी हो जाता है। मैं 2-4 दिन से यह बात तुम्हें बता रही हूँ, यह ज्ञान तेरे व्यवहार में रुकावट नहीं है, पर तेरे व्यवहार को सरल बना देता है, पजल नहीं रखता है, इजी कर देता है। जब दुनियावी तुम्हारी जो व्यवहारिक बुद्धि है वो ज्ञान में रुकावट आ जाती है। हमने ऐसा जाना है, हमने ऐसा सुना है। कितने तो मुझे शास्त्रों की बातें बताते हैं, बड़े दादों की बातें, फिर वो उन्होंने ऐसे कैसे कहा, उन्होंने ये ऐसा कैसे कहते हैं, ये क्यों कहते हैं। मैं बोलती हूँ अनुभव का ज्ञान लो। हमारा ज्ञान शास्त्र से टैली करेगा, पर शास्त्रों में भी कभी कभी ये अनेक बातें होती है। शास्त्र जो है वो संतों से बनते हैं। संत भी अपने उमंग के अनुसार कभी कैसी बात कभी कैसी बात कहता है। कभी कहता है मन कर ऐसा सन्यासा, कभी बोलता है मन से ही मन मान्यो, कभी बोलता है मन तू ज्योति स्वरूप है। गीता में कृष्ण बोलता है जो मेरा भगत है उसके योग खेम का भार मैं लेता हूँ। आगे चल के बोलता है वही भगत मुझे प्यारा है जो योग खेम में ध्यान नहीं देता है। योग मीन्स कुछ मिले, मुझे यह चीज मिले, यह सुख मिले, यह मेरी इच्छा पूरी हो गई। खेम मतलब जो है उसकी रक्षा हो गई। तो बोलता है मुझे वो भगत प्यारा है जो योग खेम से ऊपर है, होने न होने से ऊपर है। यह मिले या न मिले उसमें नहीं जाता है। सच तो पूरी गीता का डिपेंड इस पर है, रजा पे राजी रहना। जो वह अर्जुन को सिखाता है, कहता है देखो कोई कहेगा कृष्ण अर्जुन के साथ था तभी अर्जुन की जीत हुई, पर कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा मैं तुम्हें जीत करके देगा, मैं तेरे साथ हूं ना, तू डरता क्यों है। तुम तो सबको बोलोगे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरा काम करेगा, मैं ऐसा करेगा। पर कृष्ण नहीं कहता है। कृष्ण की गीता में जाके तू देखेगा, कृष्ण कहता है, बोलता है कि अर्जुन तू लड़ाई कर, अगर तू जीतेगा तो संसार के सुख देखेगा, अगर तेरी हार भी हुई तो तेरी सदगति हो जाएगी। क्षत्रिय धर्म पालन करते करते तेरा अंत होगा। दोनों बातों में उसको बोलता है तू देख फायदा ही फायदा है। ऐसा नहीं कहता है तेरी जीत होगी। फिर हम क्यों किसको ऐसा बोलते हैं, हाँ फायदा होगा फायदा होगा। फायदे और नुकसान में सम रहना, जैसा भी है ठीक 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 समझे ना। हमारे लिए फायदा नुकसान है ही नहीं। सच तो ऐसा माने अभी फायदा अभी नुकसान, अभी फायदा अभी नुकसान, ये तो होता रहेगा ना, कभी जीत कभी हार। यह प्रकृति का धर्म है। प्रकृति अपने धर्म में सदा चलती रहती है। प्रकृति का धर्म है कभी कैसे होना। प्रकृति समरस नहीं रहती है। प्रकृति में अधूरापन है, तुम्हारे में अधूरापन नहीं है। तू जब इस बात को जान लेता है ना, तुम्हारे में अधूरापन नहीं है, तो ये प्रकृति का अधूरापन तुझे बांसता नहीं है। तू समता में रहता है। कैसे भी प्रकृति चले तू ठीक 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 बोलता है, नहीं बोलता है कुछ ना ठीक भी है, सदा ठीक ठीक है। जो भी कुछ होता है ज्ञानी के घर सदा आनंद, उसमें पावर आ जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। वह कहीं न कहीं से अपना ज्ञान का फायदा ढूंढ के निकालता है। तो मैंने कितने दिनों से यही बात चलाई है, इस पर जोर दिया है कि जो भी कुछ प्रकृति में होता है वो चेंजेबल है, बदलने वाला है। पर हम जब आश्चर्य करते हैं तो ये हमारी व्यवहारिक बुद्धि हो जाती है। फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए।
अरे भले तू फायदा सोचना, नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तुम क्यों हट करते हो, तुम क्यों जिद करते हो, क्यों अपने ऐसे इम्प्रेशन बना के बैठते हो? सदा ठीक ठीक समझो न तो विचलित नहीं होगे। यह व्यवहारिक बुद्धि तेरे ज्ञान में रुकावट होती है। मैं यह काम पूरा करके, इसको लेवल करके फिर ज्ञान के रास्ते पर बढ़ूं। तुम्हारी एज कितनी भी हो जाए तू लेवल नहीं कर सकता है। हमने तो देखा है कितनी बड़ी बड़ी एज वाले आते हैं, अभी लेवल कर रहे हैं। हमें एक बड़ा जोशी पढ़ा लिखा मिला, मालूम नहीं कितनी डिग्रियां दिखाई उसने। वो बोलता है मैं रिटायर्ड तो हो गया हूँ पर अभी मुझे लेवल करनी है। किसकी लेवल करनी है? एक बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक ये है, एक वो है। बेटों की लेवल करके फिर मैं जाके किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढ के ज्ञान समझेगा। फिर हमने उसको बताया ये तो कभी काम पूरा होने वाला नहीं है। अपनी अभी लेवल तो करी नहीं, पूरी की नहीं, अभी बेटों की लेवल, यह तो लेवल तू कर नहीं सकेगा, सेटिंग कर नहीं सकेगा। अपने आप सेटिंग हो जाती है। जब तू ज्ञान समझता है तेरे को लगता है पूरी सेटिंग हुई पड़ी है, बड़ेले पर तेरी नजर जाती है। तू डिस्टर्ब नहीं होता है, तू नहीं बोलता है मुझे सेटिंग करनी है, सेटिंग करनी है, क्योंकि तू सब ठीक 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 समझता है और ठीक हो भी जाता है। कुछ अपसेटिंग है तुम्हें लगती है, वो भी तुम्हारे ख्याल की वजह से। जब तू ख्याल अपना चेंज करता है तेरे को लगता है सेटिंग हो गई, हो भी जाती है। तो विकल्प करके प्रकृति को बिगाड़ता है। तो विकल्प नहीं करेगा तो तेरी प्रकृति अपने आप बन भी जाएगी। हाँ बताओ, कुछ बोलना है आपको? सेम बातें अभी आप कार में बताते हुए आ रहे थे कि अनेक शास्त्र, अनेक ज्योतिष विद्या, अनेक ये भाई भ्रमित हो जाते। तो सेम बातें जैसे अभी वही बात चली इसमें भी। ईश्वर एक है ना, परमात्मा अंग संग है ही है। गुरु दे नहीं है, गुरु शक्ति है। हाँ, 2 मिनट में सब बातें बता दी। देखो ना, शास्त्र भी बता दिया और प्रकृति की बातें, सब बातें बता दी। कितना अच्छा, जैसे उस दिन भी आपने ट्रेन में बताया ना कि गुरु के साथ जब शास्त्र पढ़ते हैं तो सही मायने में समझ पाते हैं। नहीं तो जैसे दादी भगवान ने बताया ना कि उमंग में जो होता है संत, उसी हिसाब से वो शास्त्र बनाता है, जैसी उसकी स्थिति होती है। तो टैली करेगा लेकिन समझ गुरु के साथ आती है। बोलो। दादी भगवान ने अच्छी बात बताई कि कृष्ण भगवान अर्जुन को कहता है कि जो मेरा भक्त योग खेम से ऊपर उठे, वो स्थिति आए। वे अचानक आपको तो तुर 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 में इच्छा होती है मेरा ये बने, मेरा ये बने। आपने एक तो खनी डाल दिया है भाई, ज्ञान के हिसाब से बोलता हूँ। अंदर पड़ी है इच्छा मेरा भाई बने, मेरा बेटा बने, मेरी बहन बने, मेरा ये बने, मेरा वे बने। अंदर है इच्छा, पर ऊपर से तुम ज्ञान की बात खाली सोचते हो। भाई ज्ञान है ना, विज्ञान के लिए बोलता हूँ। ज्ञान के लिए बोलता है तो दुखी थोड़ी होना चाहिए ज्ञान के लिए। मैं बोलूँगा तू ज्ञान सुन भाई, बहुत अच्छा है, सत्संग में चल, पर तू नहीं चलेगा तो मैं दुखी थोड़ी होता हूँ। मैं तेरे को बोलता हूँ रोज़ तुम नेम टेम रखो, तेरा भला होगा, अच्छा ही होगा तेरे लिए, पर अकाउंट थोड़ा ही करता हूँ कि कितने आए कितने नहीं हुए। दुखी थोड़ा ही होता हूँ। तुम तो दुखी हो जाते हो। भाई को बोला सत्संग सुनो, नहीं सुना तो मैं दुखी। भाई दुखी मना मैं दुखी, बहन दुखी मना मैं दुखी। तुम दुखी क्यों होते हो दूसरों के पीछे? रास्ता दिखाओ ना भले। रास्ता दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, रास्ता अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को क्या किया? रास्ता दिखाया ना। अर्जुन कभी मोह में रो रहा था तो कृष्ण रोया क्या? कृष्ण रोया? कभी लिखा है गीता में, भागवत में लिखा है, किस में लिखा है? सत्शास्त्र में लिखा है। वो तो हमेशा अपने मौज में, अपनी लीला में रहे। भजन गाया ना, तूने कैसी ये लीला रचाई, तो उसकी लीला थी ना, उसका धर्म था ना, जो भक्त को वे गाइड करना। सारथी भी बन के बैठ गया, लेकिन उसको ये थोड़ी बोला भाई मैं तेरे युद्ध को
बस मैं हूँ ना तेरे साथ, तो जीत जाएगा तू। मैं भी तेरे को पूछता हूँ, पुरुषार्थ कराता हूँ भाई, मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन पुरुषार्थ तेरा है, पुरुषार्थ तेरा है। मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ, हर बात में, हर टाइम में, हर एंगल से मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, तेरे को खींचता हूँ। पर फिर भी मैंने क्या कहा है, पुरुषार्थ तेरा है। तू पुरुषार्थ न करे तो भगवान गुरु नानक ने भी कहा, बिन कमाए नानका मुखे साधन जेरो कर, तो वो न थींदो, वो नहीं होगा। कमाई तो करनी पड़ेगी ना हर एक को। ये भी एक कमाई है कि तुम सत्संग में आते हो। अब ये कमाई, अब जो दादी भगवान ने तुमसे कमाई कराई है, वो आपको इतना इजी दिया है भाई। एक तो 50% कमाई तो तेरी हो जाती है भाई, तुम सत्संग में रोज़ आओ। नेम टेम में कितने सारे तेरे कर्म कट जाते हैं, कितनी बीमारियां कट जाती है, कितने प्रॉब्लम्स कट जाते हैं। जब तुम नेम टेम से सत्संग में बैठते हो तो बहुत सारे संकल्प और विकल्प तेरी शांति में आ जाते हैं। फिर विकल्प संकल्प न होने के कारण तेरे संसार में भी तेरे लिए शांतमय वातावरण मिलता है, उसमें भी शांति आती है। तेरे घर परिवार में भी शांति आएगी, कारण तेरे में विकल्प नहीं है, अब संकल्प नहीं है। तेरे को किसी में अभी इच्छा न रहेगी कि ये अच्छा चले ये बुरा चले, जो चले उसकी मर्जी, जो करे वो उसकी मर्जी। तो तू कभी घर में डिस्टर्ब भी न होगा। तेरे घर में भी तू जहाँ है तो अपना वातावरण बना। एक वातावरण सबके लिए है, एक तेरा खुद का वातावरण है। तू जहाँ भी बैठ अपना वातावरण बना के बैठ, जहाँ भी बैठ। कैसा भी खाना बनता है, तुम अपना ऐसा ले लो जो तुम अपनी थाली में देखो उसमें पवित्रता है। तुम किचन में पवित्रता ढूंढोगे, मिलेगी नहीं। तुम अपनी थाली में पवित्रता ढूंढो, तू क्या खा रहा है उसमें ढूंढो। मेरा तो ये मानना है, मेरा ये अनुभव भी है। तुम किचन में पवित्रता ढूंढेगा तो घर में ढूंढेगा तो घर में 10 मेंबर है, किसका कैसा किसका कैसा किसका कैसा, ये तो होता ही चलेगा। कभी आगे पीछे जाते हैं हम। पहले कड़ी परहेज करते थे या नहीं करते थे, आपको मालूम है? कौड़ी परहेज हम करते थे, ये नहीं खाना है, बाहर का हाथ नहीं लगाना है, ये चपत न रखना है, ये ऐसे नहीं रखना है। फिर देखो टूटी नहीं टूटी, बोल मनोज दे उसको माइक। हिंदूज हॉस्पिटल में जब हम रहे तो किधर का खाना पड़ता था, बोलो? वहाँ का ही खाना, होटल का खाना पड़ता था ना। फिर कहाँ रही परहेज, बोलो मेरे को, कहाँ रही? हम इतने आदती थे कि बाहर कभी झांका नहीं था, कभी चखा भी नहीं था। फिर मैंने बोला ऐसी भी बात आ सकती है, ऐसी भी हालत आ सकती है जो जाके खाना पड़ता है। खाना पड़ता है नहीं पड़ता है? वो क्या था वो क्या था, बोलो? भाव अपना डालो, उधर भी पवित्रता का। मक्खी उसके कटोरे में पड़ेगी, तेरे में नहीं पड़ेगी। जो मक्खी ढूंढेगा उस पर मक्खी पड़ेगी, जो मच्छर ढूंढेगा उसमें पड़ेगी। आखिर किधर तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा ना, कुदरत के हिसाब से तेरे को अच्छा मिल जाएगा। मिल भी जाता है, मिल भी जाता है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। किचन में पवित्रता नहीं ढूंढो, संसार में पवित्रता नहीं ढूंढो, अपने मन में पवित्रता ढूंढो। किचन में मत ढूंढो। जो थाली आप ले रहे हो सजा के लो, पवित्रता से लो, अपने हाथ से फर्स्ट क्लास करके लो। मैं ये खाता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, अपना वे कोटा ले लो और वे साफ सुथरी ले लो। तेरे इधर वाइब्रेशन बरकरार रहेंगे। तुम किधर भी बैठो, कैसी भी गंदगी में बैठो, पर तेरे वाइब्रेशन कभी न खराब होंगे, कभी भी न होंगे। दबलीअ में दबली जीअं भगवान ठाहे ॾिनी आहे, तीअं तुम किचन में अपना किचन बनाओ, दुनिया में अपनी दुनिया बनाओ, हर चीज़ में तुम अपना बनाओ, हर चीज़ में। तभी तुम सक्सेस हो सकते हो मेरे ख्याल से। वरना तो तुम कितनी भी कहानी बनाओ, कितने भी रास्ते लो, कहीं न कहीं से कोई न कोई भूल हो ही जाती है। पर अब भूल को अबुल कर दो, है ही भगवान। कितना भी तुम रखो पर कहीं न कहीं से तो भूल हो ही जाती है ना। आप अनुभव तो करो, कितना लेखे कबहू न छूटिए, खिन खिन भूलन हार। गुणवाणी में लिखा है, लेखे कबहू न छूटिए। तुम कितना भी लेखा चोखा करो कि मैं ऐसे रहूँ, मैं ऐसे रहूँ, मैं ऐसे रहूँ, तो भी कहाँ न कहाँ से कोई न कोई हवा आ जाएगी, कोई न कोई जम्स आ जाएगा। बात ये रखो कि अंदर तेरी एनर्जी बढ़े, अंदर तेरी ताकत बढ़े, तो जम्स भी गया
तो वो निकल जाएगा। क्यों मीराबाई को जहर का कटोरा दे दिया तो उसने विष को अमृत समझ के पी लिया, तो विष का काम हुआ या जहर का काम हुआ? माइक उठा मनोज, आज बोल। मीराबाई ने जहर का प्याला पिया तो अमृत लगा या विष लगा? बोल वो फटाफट। तो नशे में थी तो अमृत ही था तो उसको। नशे में रहना है ना हमें भी, तो इमाम ये कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। नहीं है कठिन। आप बोलते हैं आज जो कर रहे हो ना नहीं, आप बोलते हैं अलग बात है। अभी किसी से बात हुई कल, कोई संती था अपना, तो उसने बोला भाई किसी से द्वेष है, इतना द्वेष है, सामने वाला मुझे टॉर्चर करता है, हर बात में टोकता है, जो भी है, पर बहुत दम लगाना पड़ता है, पर आखिर कब तक करें? आप तो इतनी अच्छी वाणी बताते हो, इतना इजी रास्ता है, सब अच्छा बताते हो, मुरना और मरना ये सबसे बात सुनना अच्छा लगता है, जब भी अप्लाई करते हैं तो दिमाग में दम इसके निकल अंदर ही जाता है। आज कोई सवाल थे, मैंने इसको ही पूछे। दम निकलता है दिमाग में। किसने बोला? उसने बोला दम निकलता है। हाँ, मतलब उसने बहुत बोला। मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। वरना आपने इतनी अच्छी चीज़, अनमोल चीज़ बनाए हमको हाथ में दी है, आप मुंह में भी डालते हैं, पर दिमाग में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सुनना मेरी बात, धीरज से सुन। अब ये किसने बोला? सामने वाले ने, जिससे हम सामने बात वाले कर रहे ने। थे, सामने वाले ने बोला। उसका पुरुषार्थ कितना है आप ये जानते वो हो? बोलता है नहीं हो रहा है, ये बात है, ये गलती, नहीं हो रहा वो है। गलती भी मान रहा है। सुन मेरी बात, एक सवाल ले एक दे, एक ले बड़ी एक दे। अब जो बोल रहा है मेरे से नहीं हो रहा है, उसका पुरुषार्थ नहीं है तो नहीं हो रहा है उससे, पर मैंने आते ही बताया ना, तो पुरुषार्थ चाहिए। अब तू बोलेगा मेरे से नहीं हो रहा है, तू अपने ऊपर ले ले। तू किसी चीज़ के लिए तू बोलेगा मेरे से नहीं हो रहा है, या तू बोलता है तो मैं डू और डाई हर चीज़ कर गुजरता हूँ। तू मेरे को अपनी बात बता, चल बोल। ये मेरी अपनी बात तो नहीं, नहीं तू थी, अपनी बोल। मैं तो कर सकता हूँ, कर ये सकता विश्वास हूँ है। मना। देखो, एक मनुष्य है जो कर सकता है, एक मनुष्य है जो बोलता है मेरे से नहीं होता है। आप पर बात समझो, पर बात समझो, सभी के समझने की अगर बात। मैं कर सकता हूँ तो मुझे भी इच्छा होती है उसको मैं भी शायद कुछ थोड़ा ऐसे रास्ता दिखाऊं, ज़्यादा भी हैवी हाँ। नहीं, जो इजी समझ पाए, हाँ इजी। हाँ। तो वो बोलता है ये नहीं हो रहा है इजी। भाई समझो, अभी कोई एक अम्मा ने बात की, भाई बोलते हैं भाई मेरे को इजी रास्ता बताओ, इजी में इजी भगवान ने सब सुठो ॾिनो आहे, पर मुंहिंजी किटकिट बंदि न थी थिए, मां जाम कर्म थी ॾिसां, मैं सामने वाले के कर्म बहुत देखती हूँ, पर मूंखे एॾो ईज़ी रस्तो ॿुधायो, एॾो ईज़ी। मां चयो मां ईज़ी बस भगवान ही ॾिसो, हज़म तव्हांखे करिणो आहे। मां चयो अम्मा एज घणी, आपकी एज कितनी है? बोला 70 साल। मैं फिर भी आपका दिमाग काम कर रहा है, वही। वो अब सबसे बड़ी बात है, आपका शरीर चल रहा है, वो शुक्राना। चई इहा ॻाल्हि मूंखे न खपे, मूंखे बसि उन मां द्वेष कीअं कढां, मां उहो कीअं ॾिसां। मां चयो मां दिमाग़, मां चयो मां भाई ईअं थी न सघंदो जेसिताईं तव्हां मरंदो न। चई न, मूंखे ईअं न सम्झ में आयो, मां पुरुषार्थ त करिणो पवंदो। मैं अॼु वरी मतलब दिमाग में कहने का मतलब ये है, मेहनत किसी को नहीं हो रही है। हाँ। इतनी मेहनत भाई, आजकल इतना सब फ्री होम डिलीवरी, आप मेडिसिन भी मंगाओ तो घर बैठे मिल जाती है, एक छोटी सी गोली भी मंगाओ क्रोसिन। अच्छा, तो ये तो मेहनत का ज्ञान है ना। देखो, मैंने तो पहले ही बोल दिया है ना, जिससे मेहनत नहीं होती है उससे नहीं होगा, पर जिससे मेहनत होती है वो बोलेगा क्या नहीं हो रहा है। तुम बोलो, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं मेरे पास, वो बोलेंगे नहीं हो रहा है, तुम बोलोगे नहीं हो रहा है। आप बोलते हो ना चेंज हो रही है, वो ईश्वर संत एडो पुरानो है, तुम्हें चेंज आए बीस ईश्वर के, तेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है। दिमाग भगवान चेंज तो आ रही है, अभी हजम करने की, डाइजेस्ट करने की भी ताकत आपने दी है। अभी कोई भी तकलीफ आती थी पूरा दिन चलती थी, फिर अभी 15 मिनट में निपट जाता है, फिर अपने में आ जाते हैं। ये तो आप भाव देते हैं, हो रहा है ना, जो पुरुषार्थी है उससे हो रहा है, पर जो पुरुषार्थी नहीं है तो उससे नहीं होगा। वो माई 70 साल जी सजी उम्र उसने ऐसे ही गंवाई, कूर कपट में गंवाई। अभी उसको ज्ञान भी तो अंदर तो जाए ना। ये तो मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करता हूँ, किसी भी एज में तुम कुछ तो फ़ायदा ले लोगे, कुछ तो शांति मिलेगी। मैं क्यों तेरे को डिस्करेज करूं, पर मैं दिल में तो समझता हूं ना कि तेरी आयु बीत गई है। विवेकानंद ने कहा है 14 खां घणनि साल नहीं 40, 14 सां 40 साल ज्ञान की उम्र है। हकीकत ये है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, समझी बात। विवेकानंद ने अनुभव किया 14 साल से 40 साल तक तुम ब्रह्म निश्चय कर सकते हो। अभी ये तो गुरु ने इतना इजी करके दिया है, और हम भी आपको डिस्करेज नहीं करते हैं। मां चवंदी आहियां कुछ तो फ़ाइदो थींदो,
70 में भी अचवे मथो त थधो थींदो। तो भगवान की कैसेट में लिखा भरा है कि वे सर को खाली ठंडा करने के लिए आते हैं, पर ज्ञान समझना उनके वश की बात नहीं है। तभी मैं ज़्यादा मगजमारी लड़ाती नहीं हूँ, तेरे से मेहनत करूँगी, उससे करूँगी, पर जो एज बड़ी हो गई तो उससे मैं कितना करूं, क्या करूं। वो तो देखो वही बात बोलेंगे, फिर वही बात बोलेंगे, फिर वही बात बोलेंगे। तो मैं आज के बच्चों को सींचूं ना, करना क्या करूं मैं, ऐसे चली गई तो फिर उसको क्या करूं। आप समझ रहे हो मेरी बात, करना नहीं समझ रहे हो, वही तो वही रिपीटेशन करना ना। तो 14-17 साल की माई और क्या करेगी, इधर आके सर ठंडा ही करेगी ना। अच्छा फिर भी शुक्र है ना, सर ठंडा होगा, मन में थोड़ी शांति होगी, कुछ सुबह संस्कार में ठंडक आएगी, तो भी एक मनुष्य घर को जलाने के लिए बहुत है, एक सुख देने के लिए बहुत है। एक अगर निश्चयवान है तो घर सुखी है, एक जलता हुआ वे जलाता है सबको तो सारा घर दुखी है। तो मैं बोलता हूँ सब बैठो, सत्संग में सब बैठो, कैसा भी विकारी है, कैसा भी ये है, तुम बैठो, धीरे धीरे तुमको ठंडक मिलेगी। पर ज्ञान नहीं समझेगा वो, ये भी हमको समझ के अपनी भी वैल्यू करनी चाहिए कि मैं खखड़ी हूँ, किथे थी फिट गया, किधर मैं वे फेंक रहा हूँ हीरे मोती। जो खखड़ी को भी नहीं जानता है मैं हीरा मोती उसको कहाँ फेंकूँ। अभी कोई है तो वे क्यों, बुद्धि भी तो चाहिए ना इस ज्ञान में, नहीं चाहिए? बोल जवाब दे। सबसे बड़ी बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए? सबसे बड़ी तो यही बात है, बुद्धि चाहिए। मैं बोलता हूँ बुद्धि को मैं निश्चयात्मक बुद्धि में ट्रांसफ़र करूँगा। निश्चय आत्मिक बुद्धि, निश्चय करो क्या आत्मा, वही बुद्धि बनाऊँगा। पर बुद्धि होगी नहीं तो मैं काम करूँ, मैं फिर क्या करूँ? होगी नहीं तभी मैं लड़ता भी हूँ, भाई बुद्धि खलास न करो, एनर्जी वेस्ट न करो। बुद्धि तूने गंवा दी अभी संसार में, बुद्धि है ही नहीं तो मैं उसको निश्चयात्मक बुद्धि कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? ये भी तो समझने की बात है ना। तुमने बुद्धि को ऐसे ही खलास कर दिया, जवानी में भी गंदा कर दिया उसको, जो तेरे को जवानी में अच्छी चीज़ समझ के ऐसे रखना चाहिए, तुमने वे सब खलास कर दिया। अभी फिर धीरे धीरे तुम श्रद्धा रखो तो तुम समेट भी सकते हो। ऐसी कोई एज नहीं है, मेरे गुरु ने इतनी करुणा की है, एज लेस कर दिया है सबको। तुम एज लेस बन जाओ, मेरे में एज बनी नहीं है, फिर भी गुण का तेरे को मिलेगा। तूने पूरा जो गंवाया है तो गुण का फिर भी मिलेगा, पर श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तभी मैं बोलता हूँ खाली चुप करके सुनो, शांति करके सुनो। एज हो गई है ना, अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करो, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करो, ज़्यादा बोलो नहीं, बस श्रद्धा में बैठो, चुपचाप सुनते जाओ, बूंद 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 से फिर भी शायद तू सागर बन जाए, श्रद्धा में तू सागर बन जाए। बाकी तू एक तो बड़ी एज और दूसरी तो बुद्धि लेके बैठेगा तो ये तेरी वे तलवार है, मुड्डी तलवार से तू किसको वे काट रहा है, कटेगा भी नहीं और बचेगा भी नहीं। मुड्डी तलवार ऐसी होती है, कचरा कर देती है। चलो तीखी तलवार है तो काट तू अपना सिर, तू भगवान का बन जा। पर मुड्डी तलवार है तो तुम क्या करते हो, मुड्डी छुरी पसंद करते हो क्या किचन में? नहीं करते हो ना, तो तेरी बुद्धि भी मुड्डी हो गई है ना अभी। मुड्डी बुद्धि को मैं क्या करूं, फिर भी मैं रंग लगाता हूं अपनी प्रेम से, अपनी ममता से, फिर भी मैं रंग लगाता हूं। पर तुम चुप करके सुनो, जो बड़ी एज हो गई है उसको शांति करके खाली श्रद्धा रखनी चाहिए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट न रखो, जोली फैलाए करे व्यो कि भगवान जो देना है तू दे दे करता, बस तू जो देता है। बाकी तुम ज्ञान सुनो, समझो, सवाल जवाब करो। तो मैं बोलता हूँ तुम रीस करोगे, इसको बात करने देते हो, उसको नहीं करने देते हो, तो मैं कैसे करूँ? अब मेरी बच्चों में आस्था है कि ये बच्चे अभी बनेंगे, होशियार होंगे, ज्ञान समझेंगे, शास्त्र का नॉलेज रखेंगे, गीता पढ़ेंगे, इन फ्यूचर में ये बच्चे ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उनसे वे बात करूँगी ना। अब जब तेरी तो वे है ही नहीं बात, तो मैं तेरे से क्या करूँ, क्या करूँ? एक छोटा बच्चा तो नर्सरी में भेजेगा, कॉलेज में उसको एक फर्स्ट में भेजेगा, सेकंड में भेजेगा, बड़े बच्चे को नर्सरी में भेजेगा?
यहाँ छोटे को तू कॉलेज में भेजेगा? ये तो ऐसे है ही है ना, जहाँ जिसकी जो ज़रूरत है वैसे होगा ना। तो इधर भी तो जो बच्चे हैं तो मैं इनकरेज करता हूँ। मैं क्या अलग अलग क्लास लूँ क्या? तेरे को श्रद्धा रखनी चाहिए मेरे में कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, रिजल्ट तो सही है ना, सबको तो मिल रहा है ना, बड़ी एज को भी संतोष मिल रहा है। अगर वे शैतानी छोड़ के श्रद्धा रखे, तेरे मन में शैतानी है, शैतानी को छोड़ना पड़ेगा। शैतानी छोड़ के तुम श्रद्धा रखो, देखो तेरे को संतोष मिलेगा। नहीं तो तेरा शैतान मन तो शैतानी कर कर के तेरे को मारेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू मरे या जिए, मैं क्या करूँ? आपको दिमाग में बात बैठती है या नहीं बैठती है? तो बड़ी एज को भी संतोष से बैठो तो सब कुछ मिलता है। छोटी एज में भी उसको स्टडी मैं इधर ही कराऊंगा ना, कहना उधर दूसरा क्लास लेके कराऊंगा क्या? कोई स्कूल तो रही है मेरे पास भाई, स्टैंडर्ड वाइज मैं वे करूँ। ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये छोटी एज का है, 30 साल का अलग क्लास दूँ, 40 का अलग दूँ, 50 का अलग दूँ, ऐसे होगा क्या? ऐसे तो होगा नहीं ना। बैठाऊंगा तो सब एक ही सत्संग में ना, पढ़ाई तो सबको करानी है ना। फिर जब जो जिसका टॉपिक निकलता है वे जवाब देते हैं, वे सवाल करते हैं। कभी कोई किचन का टॉपिक निकला तो मेरी दृष्टि इधर जाती है, कभी तुम्हारे कोई बिजनेस का निकला तो दृष्टि इधर जाती है, बच्चों का निकला तो छोटे बच्चों में जाती है, मैं भी बच्चा बन जाता हूँ। तुम यंग एज का निकला तो मैं भी तेरे से वही बन जाता हूँ ना। तो वे तो हर एक को पढ़ाई तो इधर ही करनी है ना, अलग थोड़ी करनी है। तो तुमको ये कॉमन सेंस आपको होना चाहिए भाई, जो टॉपिक चल रहा है तुम खाली सुनो, शांति करो, ये रीसन करो कि ये बच्चे बोल रहे हैं तो आज हम भी बोले, लेडीज़ बोल रही है तो आज हम भी बोले, इनका टर्न है तो आप बोलो हम भी बोले। फिर ऐसे 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 करते हो, ये मत करो। जो टॉपिक है तो मैं जल्दी तेरे को माइक बेचता हूँ, हाँ भाई तेरा टॉपिक है, तू बोलना चाहता है, तुम हाथ ऊपर उठाओ, मैं तेरे को बेचता हूँ। जे तेरा टॉपिक ही नहीं है तुम शांत करके सुनो। वे माठ करे चित्त खे शांत करे, तुझी शांत करण साथो जगत ठरे। जगत ठंडा हो जाएगा, तू भी अंदर ठंडा हो जाएगा। पर उटपटांग मत करो, शांति से रहो। हम भी मेहनत करें तो किसको देख के करें, समझ के करें कि ये मेरी बात कितनी समझता है, कि इधर निपटाओ कि इधर निभाओ। मैंने तो दो ही रास्ता दे दिया ना तेरे को, कि इधर निपटा दो, चलो फिर उसको हाथ घुमा के छोड़ दो, कि इधर निभाओ, उसको बोल बैठ भाई तेरे से आज मैं हिसाब करता हूँ। मेरे भगवान की ये बात है, मेरे गुरु की ये बात है, संसार की ये बात है, तेरी ये बात है। निभाने जैसा है तो तुम निभाओ, सुनने जैसा तो तुम सुनाओ, सुनने जैसा नहीं है तो बस ऐसे करके तुम बेच दो। सब जगह सेम नहीं चलता है, देश काल पात्र के अनुसार ज्ञान देना पड़ता है, ज्ञान लेना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। हाँ बोलो, अभी क्या कुछ बोलना है? 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में जो चाहिए बोलो बस। हाँ बोल। क्रिकेटी में हम जब भी इनबैलेंस हो जाते हैं तो आपकी पकड़ में आते हैं तो बैलेंस आ जाता है। हाँ। आप बैलेंस कर देते हो, लेकिन आपके पास भी बैठने के बाद में भी आपके पकड़ में नहीं आते हैं तो उसका प्रकृति बैलेंस करती है। हाँ, उसका हमारी प्रकृति बैलेंस करेगी। एक गुरु बैलेंस करके देता है, एक गुरु से बैलेंस नहीं होते हो तो कुदरत बैलेंस करती है। तो कुदरत कंसेशन नहीं करेगी, गुरु कंसेशन करता है। सही ये मैं तेरे को अनुभव सुनाता हूँ। अगर तू अपना बैलेंस कुदरत से कराएगा तो वो कंसेशन नहीं करेगी, वो ऐसा बराबर और जे तू गुरु से कराएगा तो गुरु बड़ी भी दयालु है, बड़ी भी दया आती है उसको। कुदरत से तो जुड़ा है ना गुरु, कुछ भी बोलो कुदरत से जुड़ा है, कुदरत के दायरे में है गुरु भी। धीमा भगवान, जब हम जिद करते हैं तो ज्ञान टिकता नहीं है। हाँ, वो हमारी जिद होती है या मूर्खता? मूर्खता है ना, और क्या है? बोलो संत्यानी कुछ चाहते? धीमा भगवान, कल किसी से बात कर रही थी, आपका ही बच्चा है, तो उसने यही लाइन कहा कि अभी मेरे क्यों के सवाल निकल गए हैं
कि हर बात में भाई क्यों आए वो निकल गया है, तो उसको मैं देखती हूँ तो इतना निष्ठा जैसे बढ़ गया है, धीरज आ गया है। तो आज दादी भगवान ने भी वही कहा कि क्यों जो है वो आपकी व्यवहारिक बुद्धि है, वो अज्ञान लाती है, हाँ। ज्ञान में रुकावट है। रुकावट है। तो ऐसे लगता है कि क्यों वाले सवाल निकाल ही दे। क्यों का सवाल निकल जाए ना ज़िंदगी से, क्यों शब्द निकल जाए ज़िंदगी से, तो बस तू खड़ा सोना है और तेरे में इतनी एनर्जी आएगी तू धरती आसमान एक कर सकता है, एक कर सकता है। क्यों खाली शब्द निकल जाए बस। कराते हो तो लगता है हर हालत में सब ठीक है, ठीक है, अच्छा है, मतलब शांत शांत जीवन अच्छा लगता है अभी ऐसे। वही तो, तुम खाली आप मेरे अनुसार चलो, मैं पुरुषार्थ भी कराऊंगा और तेरे को थकाऊंगा भी नहीं। नहीं तो तुम बुक्स पढ़ के भी थकोगे, पुरुषार्थ करके थकोगे, ऐसे योग लगा के थकोगे। मैं थकाऊंगा भी नहीं और पुरुषार्थ भी कराऊंगा और रिजल्ट भी तेरे को हाथ में दूंगा। इतना गारंटेड मेरे गुरु का ज्ञान है। मेरे को गारंटी है ना, है मना है ना, बस है मना है बस। सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी अपनी देश काल पात्र मेरे को प्रिय है। देश काल पात्र, पात्र भी तो मैं देखूँ ना, पात्र तो देखूँ, तभी मैं बोलता हूँ सत्संग में बैठो पात्र बनो। सत्संग में बैठे बैठे तू पात्र बनेगा। आनंद का स्वरूप मैं हूँ, सुख स्वरूप मैं हूँ, शांत स्वरूप मैं हूँ, ज्योति स्वरूप मैं हूँ, ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, सत्य स्वरूप मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ख्यालों में सतगुरु मेरे, सतगुरु तूने इतना प्यार दिया है ख्वाबों ख्यालों में सतगुरु मेरे, सतगुरु तूने इतना प्यार दिया है। मैं जब भी जहाँ में कड़ी धूप में था, तेरे आंचल ने मुझको छाया दिया है। मैं जब भी जहाँ में कड़ी धूप में था, तेरे आंचल ने मुझको छाया दिया है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें तू मेरे होता नहीं है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें तू मेरे होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में सतगुरु तू है कि मुझ में सोता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में सतगुरु तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है। हाँ तू है, हाँ
हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, जीवन में मुझको खुशियाँ मिली है, तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, जीवन में मुझको खुशियाँ मिली है। चरणों में तेरे ही बीते ये जीवन, जीने की अब ये तमन्ना यही है। चरणों में तेरे ही बीते ये जीवन, जीने की अब ये तमन्ना यही है, जीने की अब ये तमन्ना यही है। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, करते हैं हम सब वादा ये सतगुरु, वचनों पे तेरे चलते रहेंगे। करते हैं हम सब वादा ये सतगुरु, वचनों पे तेरे चलते रहेंगे। खाते हैं हम सब दिल से कसम, ये सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। खाते हैं हम सब दिल से कसम, ये सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे, सृष्टि ये तेरी सुंदर करेंगे। हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है, हाँ तू है, हाँ तू है, आदि माँ भगवन तू है। यादों में तू है, ख्यालों में तू है, यादों में तू है, ख्यालों में तू है, यादों में तू है, ख्यालों में तू है।